एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ अब करंट में डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। सुबह सुबह इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या सुबह सुबह इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, और किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। और उसकी अलग एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर व्यूअर्स आपको लेनी है तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको वीडियो से पहले मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और नंबर नहीं है व्यूअर्स। और सेकेंड थिंग व्यूअर्स, जो भी पर्सनल रीडिंग होगी वो पेड होगी, फ्री रीडिंग नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिस पर आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल दी जाएगी कि कैसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, क्या चार्जेस हैं। कॉल अलाउड नहीं है, अगेन इस चीज़ को कहना चाहूँगी। अभी तक हमारा यहाँ पर आया है डिस्क्रिमिनेट, सेल्फ लव, प्रोटेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड ब्लॉसमिंग्स। ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स बताइए, सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं, गाइड कीजिए। डिस्पोर्डेंस, इनसिक्योरिटी, रिन्यूअल, दिस पेंटिंग, बॉटम है प्रिजर्वेंस। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ सुबह सुबह ये पर्सन ना काफी ज्यादा उदास वाली एनर्जीज में रहे हैं, जैसे मन में एक अलग तरह की उदासी हो, एक इनसिक्योरिटी इनके मन में चल रही हो, तो वो एनर्जीज है। एज एन यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, अभी तक तो इस पर्सन ने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूजन्स पाल रखे थे। इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच बना रखी थी कि ये अपनी जिंदगी में खुशियाँ, रोशनी, अबेंडेंस खुद से अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जज्बा, वो हुनर इनके अंदर है, और इसी के चलते ये पर्सन आपके लिए ईद का चांद बनना शुरू हो गए। आपको इन्होंने एक ईद के चांद की कैटेगरी में लाकर रख दिया, यानी कि इन्होंने आपको अपनी आंखों के सामने से ओझल कर दिया, आपसे अपनी आप से दूर हो गए। लेकिन सुबह सुबह इस इंसान को जैसे एक अलग सा अफसोस यहाँ पर फील हो रहा है, वो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। और उसी अफसोस के चलते यहाँ पर ये पर्सन काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान रहे हैं, और उसका रीजन भी मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे कि ना यहाँ पर ये पर्सन ना आपको अपने आप से प्यार करते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन आपको यहाँ पर ना, बजाय इस इंसान का इंतजार करते हुए या इनके लिए अवेलेबल रहने के, यहाँ पर आपको इस इंसान ने इस तरह से देखा कि आपने अपने आप को प्यार करके अपने आप को इतना ज्यादा अट्रैक्टेड बना लिया, जिसका कुछ कहना नहीं। मतलब इतना निखार आपके अंदर आ चुका है, जो इन्हें अब आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ फिर से नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए पैशनेट कर रहा है। यहाँ पर अभी तक इस इंसान के दिल में ये भ्रम था कि भाई ये अट्रैक्टिव है, ये अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं खुशियाँ, अबेंडेंस, रोशनी, आप नहीं। ये डिजर्व करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका अकेले चलना या आपके साथ चलना या आपका इनके साथ चलना एक ही बराबर है, क्योंकि इन्हें तो वो चीजें मिल जाएंगी।
लेकिन सुबह-सुबह जितना ज़्यादा इस इंसान को आप में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या तो आपके बारे में किसी से ने खबर मिली है कि भई वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा अकेला चलना, तुम्हारा अपनी लाइफ में कुछ भी करते रहना, वो अपनी लाइफ में निखार ही लेकर आ रही है या आ रहा है। या इन्होंने आपका कोई डीपी, कोई व्हाट्सएप पे जो आपने अभी रिसेंटली लगाया हो, फेसबुक पे लगाया हो, वो देखा है, जो इस इंसान के दिल में अगेन आपको लेकर उस इनसिक्योरिटी को डेवलप कर गया है, जिसे इनका ना एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हो? क्योंकि अभी तक जो आपको मिला, जो आपने अपनी लाइफ में हासिल करा, वो शायद इनकी परवाह की वजह से करा। मतलब ये आपकी केयर करते थे, आपकी लाइफ में ये आपको सँभालते थे, ये आपको कहीं न कहीं जब पुश करते थे तो आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आते थे। फिर अकेले आपने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ैसला, इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे हासिल कर ली? तो ये सवाल इस पर्सन को सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करता रहा है, और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, यही चाहत इस इंसान को आपका पीछा करने के लिए भी इन्हें इन्फ्लुएंस करती रही है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस इंसान ने इसी इनसिक्योरिटी के चलते, जैसे आपके ऊपर निगाहें भी छोड़ी हो, किसी को हायर करा हो, या फिर किसी से ये चीज़ें बोली हो कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आ गया है, इन सभी चीज़ों की मुझे जानकारी दे। इन्हें ये चीज़ें फ़ील होती रही हैं सुबह-सुबह कि अभी तक जो भी ब्लॉसम्स थे वो इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थे, क्योंकि इन्होंने निरंतर प्रयास करा, इन्होंने यहाँ पे परिश्रम करा, इसीलिए थे। भले हो ना, लेकिन एक अहंकार, एक घमंड इनके मन में था कि इनकी वजह से वो सब आपको मिल रहा था। लेकिन अगर आपको अब ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो या तो आपने किसी का साथ पकड़ लिया है, किसी का हाथ पकड़ लिया है, या फिर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये सभी चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिल में सुबह-सुबह यहाँ पर डेवलप हुई है, और इसी क्यूरियोसिटी के चलते जैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर खुद से भी निगाहें जो पहले कम कर दी थी, रोक दी थी, उन्हें फिर से यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है, और अपनी निगाहों के साथ-साथ औरों की निगाहें भी आपके ऊपर छोड़ी हैं, या छोड़ने का जैसे डिसीज़न लिया हो। आप ना इस इंसान को पूरी तरह से एक नई एनर्जी में, नए स्पार्क में, नए ऑरे के साथ फ़ील होते रहे हो मॉर्निंग में, जो इन्हें डिप्रेशन की तरफ, अफ़सोस की तरफ लेकर गई है। ठीक है? इनसिक्योरिटी इनके दिल में, इनके मन में डेवलप करके गई है, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ तो भई आपने यहाँ पर ऐसा करा है जो इन्हें इतना रेस्टलेस कर रहा है मॉर्निंग में। चलिए टैरो से देखते हैं, ताकि ये जो भी हमारे मन में डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो सके, और समझ आ सके कि और क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह-सुबह आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर चलता रहा है या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। डिस्पोर्डेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को अफ़सोस हो रहा है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि एक वक्त पे ना इस इंसान ने यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया जो इन्हें आपसे तो दूर कर गया, लेकिन उस फैसले ने इस इंसान के कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी। वो किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, चाहे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर हो कि भाई अब जब आपसे दूर हुए हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है, तो इन्हें वो चीज़ें करनी है, करके ही दिखानी है, या परिवार से रिलेटेड, या किसी रिश्ते में गए तो उससे रिलेटेड जो दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टेड लग रहा था, आपसे भी शायद ज़्यादा। जैसे होता है ना कि दूर के ढोल जो है वो सुहाने ही लगते हैं, तो कुछ ऐसा एहसास इस पर्सन को मॉर्निंग में हो रहा है कि वो जो दूर के ढोल थे, जो सुहाने लग रहे थे, वो इनके कंधे पे एज अ स्ट्रेस, एज अ बर्डन आ गए हैं।
और उसी चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में अफ़सोस रहा है और उसी थॉट ने, उसी एहसास ने इस पर्सन को आपको ढूँढने के लिए बोला है। जैसे मैंने आपको बोला पॉसिबिलिटी है कि कुछ वक़्त से ये पर्सन आपको देख ना रहे हों, स्टॉक ना कर रहे हों, स्पाई ना कर रहे हों। लेकिन जब ये स्ट्रेस इनके कंधे पर लदा तो कहीं न कहीं वही थॉट इनके मन में बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ें फिर से डेवलप हुई कि ये तो अपनी लाइफ में ये स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ताकि चीज़ों को कंपेयर कर सकें और जब इन्होंने आपको देखा तो आप अपनी लाइफ में एक अलग ऑरे के साथ, एक अलग एनर्जी के साथ, अलग लुक के साथ दिखाई दे रहे हो, जो इन्हें अल्टीमेटली अगेन आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अगेन आपको लेकर इनसिक्योरिटी इनके मन में डेवलप कर रहा है। तो यहाँ तो एक स्ट्रेस था ही था, लेकिन आपका और अगेन एक और स्ट्रेस इनके कंधे पर आकर चढ़ गया। तो वो एनर्जी सुबह-सुबह इनकी रही, यानी कि अल्टीमेटली ना आपके रहे ना उसके रहे। अल्टीमेटली वो एहसास इस पर्सन को सुबह-सुबह यहाँ पर तोड़ कर रख गया है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और मॉर्निंग में सुबह-सुबह क्या फीलिंग्स रही हैं, क्या इमोशंस रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। देखिए पैशनेट कर गया द फेरीलेट। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका सजिटेरियस। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर एक पैशन, एक जुनून इस पर्सन की साइड से दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ इस इंसान को हरियाली, खुशियाँ ये सब दिख रही हैं। आपको देख रहे हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बोली और ये देखना आपको उस लेवल पर है जैसे कि सब चीज़ें आप ही की तरफ इन्हें जाती हुई और ये यहाँ पर अकेले खाली खड़े हुए हैं। यही चीज़ें इनके दिल में इनसिक्योरिटी बेसिकली लेकर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपकी तरफ आना इनके लिए आसान नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ऐसी खाई इन्होंने, एक ऐसी दूरियां इन्होंने यहाँ पर डेवलप कर दी हैं जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आने से रोक रही हैं या आने नहीं दे रही हैं। ठीक है, इसीलिए इस पर्सन ने यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को हायर करा है। इस इंसान को मॉर्निंग में ये चीज़ें फील होती रही हैं व्यूअर्स कि आप एक ऐसी एनर्जी बन चुके हो, या तो आपने यहाँ पे अपने आप को हील करा है या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है अब आपने इस तरह का वर्क करा है कि अब आप औरों को भी हील कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जितना ज़्यादा एक हीलिंग वाइब्रेशंस, एक बैलेंस्ड एनर्जी महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान की इच्छा आपकी तरफ बढ़ने की कर रही है। लेकिन वही चीज़ है कि आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए इतना आसान नहीं रहा है। आप यहाँ पर अपने आप से औरों को हील करने में, अपने आप को हील करने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी इन्हें दिखाई दे रहे हो। तो वो चीज़ें इस इंसान को, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी भी डेवलप कर रही हैं। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, रिन्यूअल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। द मैजिशियन और क्वीन ऑफ कप्स। जेमिनाई और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन मॉर्निंग में ना आप में एक अलग ही एनर्जी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनके दिल में ये चीज़ें कहीं न कहीं डेवलप हुई हैं कि अब अगर इन्हें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई इन्हें इनके बुरे हालातों से, इस स्ट्रेस से, इस बर्डन से, इस डिप्रेशन से अगर कोई बाहर लेकर आ सकता है ना, तो वो सिर्फ़ आप हो। आपका प्यार है, आपका जादू है और कुछ नहीं। यानी कि अगर आपके साथ इन्हें रिश्ते में एक नई शुरुआत मिलती है, तो वो सभी चीज़ें वापस से अपने आप से आ जाएँगी, अगर आप इन्हें मिलते हो तो। तो इन्हें अब मॉर्निंग में ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं बेसिकली। कल तक तो इस चीज़ का घमंड था कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आई है। लेकिन मॉर्निंग में आपका यूँ बदलना, यूँ हीलर होना, यूँ हील करना, इन्हें ये एहसास दिला रहा है कि भाई आपके साथ बढ़कर ये हील हो पाएँगे, आप इन्हें अब प्रोटेक्ट कर पाएँगे। इन्हें इनके दर्द से बस अगर कोई निकाल पाएगा तो आप निकाल पाओगे। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट भी हो रहा है और इन्हें एक्सेप्ट करना इनके लिए अल्टीमेटली
ज़रूरी भी हो रहा है। तो ऐसी जगह पे है, ना एक्सेप्ट करते बन रहा और ना इसे छोड़ते बन रहा। ऐसी एनर्जीज़ है इनकी। गाइड कीजिए, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए मेरे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में सुबह-सुबह और व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है। गाइड कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 4 एंड नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यूअर्स, जितना ज्यादा ये पर्सन इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा स्टक पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इसे एक्सेप्ट करना, इसे स्वीकार करना डेफिनेटली डिफिकल्ट तो हो रहा है। लेकिन जितना ज्यादा इनके थ्रू इन चीजों को स्वीकार करा जा रहा है, अपनी जरूरत देखी जा रही है, उतना ज्यादा इसी इंसान के थ्रू यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई उन्हीं मेमोरीज को बाहर भी निकाला जा रहा है अपने मन से, जो इन्होंने कहीं कैद करके रख लिया था। तो वो निकाला भी जा रहा है ताकि कहीं न कहीं ये आपको उसी फीलिंग्स, उसी इमोशंस के बेस पर वापस से अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें, वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। वो पॉज़िटिवनेस कभी एक वक़्त पे जो इनके मन में आपको लेकर मर गई थी, या ये ज़ाहिर कर रहे थे कि ये आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं रखते हैं, वही पॉज़िटिवनेस इस पर्सन के मन में सुबह-सुबह आपको लेकर डेवलप हो रही है, क्योंकि चीज़ें एक्सेप्ट करी जा रही हैं ना, स्वीकार करी जा रही हैं। कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा आपका अपने आप से प्यार करने के बाद इस इंसान के लिए। तो अब अल्टीमेटली आपसे जुड़ी हुई यादें निकालना इनके लिए जैसे मजबूरी सी बन गया है। अगर इन्हें अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकालना है, हील करना है, अगर अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अपने हालातों को अगर इन्हें सुधारना है, तो वो एहसास इन्हें मॉर्निंग में रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग में और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस रहे हैं। सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चलता रहा है। गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन, बहुत ओवरथिंक करी है भाई इस इंसान ने। बैठकर बस यही चीज़ें प्लानिंग करी हो इस इंसान ने। अब कैसे मेहनत करी जाए अपनी ज़िंदगी में वो ब्लॉसम्स, वो अपेंडिक्स पाने के लिए जो इन्हें अब आप में दिख रहे हैं। ठीक है? ये पर्सन डेफ़िनिटली अब आपसे ना रिकनेक्ट होने की चाह रख रहे हैं, बजाय आपको इस रिश्ते को अब सरेंडर करने के। ये पर्सन इस रिश्ते को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से कैसे बात करनी है। तो उस तरह से मुझे इस पर्सन के थॉट्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अच्छी खासी प्लानिंग करी जा रही है इस पर्सन के थ्रू वापस से इसी रिश्ते में आने की, आपको लेकर आने की या खुद से आने की। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इस एहसास के साथ कहने की क्या इच्छा है व्यूअर्स के पर्सन की। व्यूअर्स से गाइड कीजिए डिवाइन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, दिल में है इच्छा आपसे बात करने की लेकिन डरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आप इनसे कैसे बिहेव करोगे, कैसे बात करोगे। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, डर लग रहा है इन्हें बेसिकली अब कमिटमेंट से, कि अब आप इन्हें कमिटमेंट दोगे नहीं, स्वीकार करोगे या नहीं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, अब अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं। वही वो इंसान है ये जो कभी एक वक्त पे जब आप इनसे बोलते थे क्या आपने अपने परिवार वालों से बात करी या नहीं, तो वही वो इंसान बने हुए हैं जो अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, अब इन्हें आपके समय की और आपके साथ के कमिटमेंट की ज़रूरत है, कहना चाह रहे हैं। आई हैव ड्रीमिंग ऑफ यू, अब ये आपके बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, आपसे ये भी कहने की इच्छा इनके मन में है। यानी कि वही इमोशनली वे में आपको अपनी तरफ फिर से खींचने की चाह इस पर्सन की यहाँ पर है। देखते हैं और मैसेज इस इंसान का और क्या कहने की इच्छा इनकी रही है सुबह-सुबह आपसे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यू आर माई मेन स्क्वीज, तो बेसिकली ना आप
इस इंसान के वो लेमन, वो नींबू बने हुए हो, जिसके बिना ये रिफ्रेशमेंट जो है वो तैयार ही नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये पर्सन आपसे अब ये कहने की चाह रख रहे हैं, यानी कि आपका अस्तित्व, आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान की ज़िंदगी में उस तरह से हो गई है कि बिना आपके तो स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर आप इस इंसान की लाइफ में वो जगह अपनी बना चुके हो। ठीक है? तो इसीलिए ये पर्सन आपसे अब ये कहने की इच्छा रख रहे हैं मॉर्निंग में। कार्ड ऑफ द डे देखकर व्यूअर्स मैं इस रीडिंग का एंड करूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड ऑफ द डे दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपने इस इंसान से प्यार करा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार का मतलब यही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहो या करीब रहकर ही प्यार एक दूसरे के दिल में डेवलप रहता है। कई बार ना दूरियां भी ज़रूरी बन जाती हैं। ठीक है? और ये जो दूरियां हैं वो आपके लिए ज़रूरी बन गई थी, क्योंकि ये इंसान ना समझ नहीं पा रहे थे आप इनके लिए क्या हो। आपसे ये बोला जा रहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको सिंपली यहाँ पर देना और लेना दोनों ही एक्सेप्ट करना होगा। जब तक यहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं करी जाएँगी, यानी कि सिर्फ़ कंट्रोल ही करने की कोशिश करी जाएगी, तब तक वो प्यार, प्यार नहीं बनकर रहेगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है, चाहे फिर वो इनकी साइड से हो या आपकी साइड से हो, दोनों ही साइड से यहाँ पर इक्वालिटी होना ज़रूरी है, और अगर इक्वालिटी नहीं है, तो रिश्ते का कुछ वक़्त के लिए छोड़ना ही ज़रूरी बनता है। ऐसा आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।